हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने समझा था सब क्वेरी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास डेटा फैच करना है, दो से ज्यादा टेबल है, उनके बीच में कोई रिलेशंस है, तो हमने लास्ट क्लास में समझा था किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसी का ही एक ऑल्टरनेटिव है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। हम इससे भी सेम काम कर सकते हैं और इससे जो हम डेटा फैच करेंगे वो बहुत ही अच्छा दिखेगा हमारे को। मतलब उसमें हमारे को जो क्वेरी होगी काफी लंबी ना होकर के स्मॉल हो जाएगी और हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब क्वेरी का ही ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को। और इसको जब हम लिखते हैं तो इसमें हमारा जो क्वेरी स्टार्ट होती है हमेशा किससे स्टार्ट होगी? विद से, विद कीवर्ड से, राइट। मैं बताता हूँ लॉजिक क्या होता है। सब जब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो क्या हो रहा होता है। तो जैसे मान लो हमारे पास, हमें पता है जब हम सब क्वेरी पढ़ रहे थे तो हमारे पास क्या होती थी, एक आउटर क्वेरी होती थी, ठीक है, और काफी सारी इनर क्वेरीज हो सकती थी। इसके अंदर में ये इनर हो गई, इसके अंदर में ये इनर हो गई, ठीक है। मतलब हमारी मल्टीपल इनर क्वेरीज मिल करके इसका आउटपुट इसको मिलता था, इसका आउटपुट इसको मिलता था, ठीक है, और ये फाइनली हमारा आउटपुट करता था, ठीक है, राइट। बट अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में इसको अलग कर देंगे। मतलब इसका जो आउटपुट होगा एक जगह लिख करके एक टेम्परेरी स्टोर कर देंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट निकाल के एक जगह स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास पड़े हैं, ये दोनों टेबल की फॉर्म में पड़े हुए हैं, इनको जहां पे भी यूज करने कर सकते हैं, राइट। मतलब हमारा क्या होगा इसमें कि जो हमारी टेम्परेरी रिजल्ट्स आ रहे हैं हम उसे एक जगह स्टोर करके रख देंगे, ठीक है, एक टेबल के अंदर में, टेम्परेरी टेबल के अंदर में। और फिर उन टेबल्स को यूज करके हम अपनी क्वेरी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकली समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट आप इसे प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं दो एग्जांपल समझाऊंगा जिससे कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वर्क बेंच पे। सबसे पहले हमें अपने डेटा को लोड करना पड़ेगा, तो मैं डेटाबेस स्क्रिप्ट को आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वो है ये हमारी, ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, हमारे टेबल्स एंड डेटा क्रिएट कर देगी जिसपे हम लोग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैंने इसे अपलोड करा और मैं इसे रन करूंगा, ठीक है। हमारे पास डेटा आ जाएगा तो फिर हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट रन हो गई है, हमारे इसने टेबल्स क्रिएट कर दिए हैं। अब हम इसे बंद कर देते हैं, अब हम चेक कर देते हैं, शो टेबल्स कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारे को बता देगा कौन कौन सी टेबल्स आई है, ठीक है। तो ये सारी टेबल्स कम क्लियर हो गई है, हमारे पास आ गई है। अब ठीक है, हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर काम करेंगे, राइट। तो मैं प्रॉब्लम स्टेट को मैं आपको नोट पैड पर समझाता हूँ कि क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी। जैसे एग्जाम्पल ये बोल रखा है कि प्रिंट ऑल द एम्प्लॉयज, जो हमने सब क्वेरी से किया था सेम काम हम यहाँ पर करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। और इससे देखोगे तो आपको थोड़ा सा इजी भी लगेगा, शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट जब आप इसे यूज करोगे तो बहुत इजी लगेगा। प्रिंट ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है, whose डिपार्टमेंट इज, मान लो एग्जांपल ये मार्केटिंग है, ठीक है। हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज को प्रिंट करना है, राइट। सब क्वेरी से तो हम बहुत ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, बट हमें कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करना है। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास टेबल्स में। जो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। बट ये तो हमारे पास है, ठीक है, प्रेजेंट है ये हमारे पास, बट इस टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम नहीं है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग एम्प्लॉय की डिटेल निकालना चाहते हैं, हमारे को डिपार्टमेंट नेम प्रेजेंट नहीं है एम्प्लॉय टेबल में, तो मतलब हमारे को कोई और टेबल लेनी पड़ेगी जहां पर डिपार्टमेंट नेम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और दूसरा, कोई उस टेबल में एक ऐसा कॉमन कॉलम होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय को और डिपार्टमेंट को लिंक करता हो। तो हमारे पास यहाँ पर इस डेटा सेट में एक और टेबल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इस डिपार्टमेंट्स में क्या है, हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम भी है, ठीक है। अब लॉजिक हमारा बिल्कुल बन जाएगा अपने, जैसे हमने सब क्वेरी में सीखा था ये इस टेबल को कैसे यूज करना है। अगर नहीं देखा तो देख लेना लास्ट क्लास की वीडियो में, ठीक है। इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट नेम भी। तो अब हम दिमाग क्या लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और किसी टेबल में हमारे पास कोई कॉलम पड़ा हुआ है, ठीक है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टेबल, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू मार्केटिंग, ठीक है। मतलब ये क्वेरी तो आपको पता ही है कैसे काम करती है,
ठीक है, इतना आगे आप पढ़ चुके हो तो आपको ऑलरेडी इतना पता ही होगा। ये क्वेरी कैसे काम करिए, आप डिपार्टमेंट आईडी निकाल के दो मुझे, ठीक है, किस टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से, जहां पर डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग हो। तो ठीक है, यहाँ से हमारी डिपार्टमेंट आ गई, इस टेबल से हमारी डिपार्टमेंट आ गई, डिपार्टमेंट आईडी आ गई मार्केटिंग की। अब हम एम्प्लॉय टेबल में हम इस डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे डेटा निकाल सकते हैं। हमें अगर एम्प्लॉय टेबल से डेटा निकालना है तो सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, वेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू जो भी यहाँ से आईडी आई है हमारी वो चिपका देंगे यहाँ पे, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, और आप इनर क्वेरी सब क्वेरी कर देते तो यही कर देते, ठीक है, यहाँ पे इसको चिपका देते थे, इससे आपका आउटपुट आया था, ठीक है। ये तो हमारी सब क्वेरी हो गई। अब क्या करेंगे हम, इस सब क्वेरी से कैसे अलग होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने निकाली ना वैल्यू, ये वैल्यू हम किसी एक टेबल में टेम्पररी स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ये एक वैल्यू निकाली, कुछ क्वेरीज ऐसी थी जिसमें मल्टीपल वैल्यूज निकालनी पड़ती टेम्पररी, ठीक है, तो हम ऐसे निकाल के उन्हें सेव कर लेंगे और जहां पर भी यूज करना है कर लेंगे उसे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होगा। तो सबसे पहली बात, जब भी हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमारी क्वेरी किससे स्टार्ट होगी, विद से स्टार्ट होगी, ठीक है। विद लिखेंगे सबसे पहले हमारा, ठीक है, विद। अब हमें क्या निकालना है वैल्यू, ठीक है, जैसे एग्जांपल ये हमने लिया डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग टेम्परेरी टेबल में बताया, टेम्परेरी टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग, डिपार्टमेंट नेम नाम की मैंने टेम्परेरी टेबल क्रिएट करी, ठीक है, एज, और डिपार्टमेंट नेम में क्या है हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है। मैं इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से। आपको पहली बार में प्रॉब्लम आएगी, इसे दो बार समझना, बार आ जाएगा, ठीक है। एज, मैं पहले आपके लिए ये क्वेरी लिख के दे देता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब सेकंड टाइम आप करोगे आपके लिए काफी इजी हो जाएगा ये, ठीक है। पहली बार में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा लग रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बट एक मिनट का टाइम दो, बस मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने ज्वाइन समझ रखा होगा, ज्वाइन कैसे काम करता है, ठीक है। ठीक है, सो ये मेरी क्वेरी है, मैं इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा वर्क बेंच पे गया मैं, ओके राइट। सो अब समझते इसमें हुआ क्या, देखो, जो भी हमारे को वैल्यू चाहिए टेम्परेरीली, ठीक है, यहाँ पे हमें एक वैल्यू चाहिए थी, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए थी, ठीक है। ऐसी डिपार्टमेंट आईडी हो जिसका डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग हुआ, राइट, ठीक है, क्योंकि हमारे को क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से डेटा निकालना था, तो हमने क्या करी, यहाँ पे ये क्वेरी लिखी, राइट, ये क्वेरी हमारे को क्या देगी, डिपार्टमेंट आईडी निकाल के दे देगी एक वैल्यू, ठीक है। वो हमारी किस टेबल में स्टोर होगी, डिपार्टमेंट नेम टेबल में स्टोर होगी, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम में एक कॉलम मैंने बना रखा है डिपार्टमेंट आईडी के नाम से, डिपार्टमेंट नेम हमारा एक टेबल का नाम होगा जिसमें डिपार्टमेंट आईडी स्टोर होगी, किसकी, मार्केटिंग की। और बोलोगे यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने उस कॉलम का नाम बता रखा है, ठीक है, ये कुछ भी नाम दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है कुछ भी, ठीक है। इतना हमने क्या करा, ये यहाँ पर जो काम हो रहा है ये हमारा पूरा टेम्परेरी टेबल क्रिएट करने का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेरी टेबल क्रिएट हो गई। अब इस टेबल डिपार्टमेंट नेम टेबल को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मैंने ई दिया, कॉमा डिपार्टमेंट नेम डी दिया, ये हमारा वो है इक्वी ज्वाइन है, मैंने बताया था, ठीक है। वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब बोलो एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी की इक्वल होगी, और डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी किसकी इक्वल है, मार्केटिंग टेबल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी की इक्वल, राइट। सो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिखा। तो जो भी हमारी क्वेरी विद से स्टार्ट होती है उसे हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट। अगर मान लो इसके
अभी हमने एग्जीक्यूट कराए से यहाँ पर, तो देखो हमारा 20 डिपार्टमेंट आईडी मार्केटिंग की होगी और उसका हमारे को डेटा निकल के आ गया। ये सिंपल सा एग्जांपल था जहाँ पर हमने केवल एक ही कंडीशन थी। अगर मान लो आपको कोई एग्जांपल लिए आपसे बोले कि भाई एम्प्लॉय टेबल की एवरेज सैलरी निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है, और आपको एवरेज फंक्शन नहीं बोला था कि यूज़ नहीं करना है। मतलब एक एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास बहुत सारे कॉलम है, हम देख लेते हैं क्या क्या कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंटेज, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें एम्प्लॉय टेबल की सैलरी निकाल के देनी है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ऊपर है, राइट। और हमारे को कोई भी फंक्शन नहीं पता एवरेज कैसे निकालना है, ठीक है। एवरेज सैलरी से जिनकी भी सैलरी ऊपर है उनका उनका डेटा निकाल के देना है। तो हम कैसे लगाएंगे इसे, देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ जाओ तो कोई भी यूज कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सैलरी निकालेंगे, इसे किसी टेम्पररी टेबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। किसी एक टेम्पररी टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड निकाल के स्टोर कर लेंगे, राइट। और फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मतलब जो भी हमारा टोटल सैलरी है उसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, तो हमारी एवरेज सैलरी निकल के आ जाएगी। करते हैं इसे प्रैक्टिकली। देखो विद लिखा मैंने सबसे पहले क्योंकि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, विद, ठीक है। अब हम इस टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं, कोई भी टेबल का, जैसे मान लो हमने टोटल का नाम दे दिया हमने टोटल का, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, टोटल सेल निकाल रहे हैं। जो भी कॉलम का नाम देना आपको दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। टोटल सेल नाम का एक कॉलम है यहाँ पे, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा टोटल सैलरी को, ठीक है। एज यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। सिलेक्ट स्टार नहीं, हमें सैलरी चाहिए, सिलेक्ट सैलरी, ठीक है। हमें सम चाहिए इनका, तो सम फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ एक कॉमन यूज केस, आप इससे कितने भी यूज केस ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक टेबल बनाई टेम्परेरी जिसका नाम है टोटल, और उसमें एक कॉलम होगा टोटल सैलरी के नाम से, ठीक है। उस टोटल सैलरी में क्या होगा, सिलेक्ट सम सैलरी, जितनी भी एम्प्लॉइज है सैलरी उनका सम कर दो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब कॉमा, अब मुझे क्या चाहिए, एक एवरेज नाम से भी चाहिए, ठीक है। तो हमने लिया एक एवरेज नाम का टेबल बनाया, ठीक है। या नंबर ऑफ एम्प्लॉय नाम का है, जैसे काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नाम की मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है। उसमें कॉलम बनाया नम एम्प्लॉय, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब ये हमारा टेबल का नाम हो गया, ये उसके अंदर में कॉलम हो गया, राइट। इतना हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें एज बताएंगे कि क्या करना है हमारे को, सिलेक्ट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक करने हैं हमारे को, तो मैंने बताया था काउंट स्टार होता है हमारा, राइट, फ्रॉम किससे, एम्प्लॉय से। अब देखो यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो अब इसे समझ लेते हैं एक बार दोबारा से। मैंने सबसे पहले विद लगाना है, हमें इतना पता है, ठीक है, विद से स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैंने एक टोटल नाम की टेबल बनाई जिसमें क्या होगा, टोटल सैलरी होगी सबकी, कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसमें एक कॉलम, टोटल नाम के टेबल में एक ही कॉलम है टोटल सैलरी, सेलेक्ट सम सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाया जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय है या काउंट ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है। तो किसी भी टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट निकालने का हमारा तरीका क्या होता है, काउंट स्टार लगा दो, ये कॉलम का स्टार लगा दो। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इसे प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो, राइट। अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या बोल रखा है कि हमें एवरेज ऐसे एम्प्लॉयज निकालने हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ऊपर है। तो कैसे निकालेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से मेरे को सारे टेबल कॉलम चाहिए, ठीक है, ठीक है, कॉमा एम्प्लॉयज को मैंने एलियास देता हूँ ई, ठीक है। टोटल को दिया मैंने टी, टोटल टेबल के साथ ज्वाइन लगाया, कॉमा मैंने क्या लगाया, मैंने क्या लगा रखा है, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय को दे दिया मैंने ई, नंबर ऑफ ई एम पी को मैंने दे दिया एन, राइट। तो इन तीन कॉलम हो गए, तीन टेबल हो गए। एम्प्लॉय को मैंने ए ई ले दिया, टोटल को टी दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एन दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है कि ऐसा करना है कि सैलरी जो होनी चाहिए एवरेज सैलरी के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। वेयर, ठीक है, वेयर लगाया मैंने, सैलरी एम्प्लॉय की जो सैलरी है, ठीक है, ई डॉट सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, इस टोटल सेल से और नंबर ऑफ एम्प्लॉय से। तो टोटल सेल को कैसे निकालेंगे, देखो टोटल सेल जो है हमारा टी टेबल में आ रहा है, मतलब टोटल के टेबल में आ रहा है, और टोटल को हमने कॉलम को एलियास कर दिया टी, टी डॉट टोटल सेल, ठीक है, डिवाइड बाय एन डॉट कॉलम नेम क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एन नंबर ई एन पी, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा हमारे को। देखो ऐसे समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है इसमें, कहानी क्या चल रही है हमारी। देखो
टेबल को हमने टोटल टेबल को एलिजे टी टेबल का टोटल कॉलम निकालो हमारा, उसकी वैल्यू लो, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय कॉलम लो। ठीक है, देखो टोटल सेल में क्या, टोटल सैलरी एम्प्लॉयज की, नम एम्प्लॉय में क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टोर है, और टोटल सैलरी को अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर दे तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और हमने क्या लगाया, ऐसे एम्प्लॉय का डेटा निकाल, सारे एम्प्लॉय का डेटा निकाल के दो जो जिनकी सैलरी इससे ऊपर हो, मतलब एवरेज, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हो रही है पूरी एवरेज की हो रही है, राइट। तो ये हमने एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये हमारे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से कुछ गलती तो होनी नहीं चाहिए, देख लेते हैं। फिर भी मैंने इससे पूरा हटाया, ठीक है, ये भी हटाया, अब पेस्ट मारा। ठीक है, अब इसने मुझे एक एरर दिया है। देखो जब भी आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखो ना, वो सर्कुलर ब्रैकेट मांगता है हमेशा, तो वो इसी चीज़ का एरर दे रहा है आपको। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आप सर्कुलर ब्रैकेट दे देना इसे। ठीक है, अब नहीं आएगा एरर, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास, ये टोटल सैलरी कैलकुलेट करके इसने दिखा दिया हमारे को। हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, देखो पीछे जाते हैं हम लोग, हमने क्या लगा रखा है कि हमारे को सारे कॉलम चाहिए। सारे कॉलम मतलब एम्प्लॉय टेबल के भी सारे कॉलम, टोटल सेल टेबल के भी सारे कॉलम, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेबल के भी सारे कॉलम। तो टोटल वाले में एक ही कॉलम था, टोटल सेल। ठीक है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय में से भी एक ही कॉलम था जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का था रिकॉर्ड। तो टोटल सेल में सबकी सैलरी इतनी आ रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने आ रखे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका एवरेज निकाले तो कैसे निकलेगा, एवरेज कैसे निकाले, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर लगा लेते हैं अपना। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, टोटल सैलरी कितनी है, 6 1 ओके 6 9 करके, ठीक है, 6 9 1 4 0 0 डिवाइड बाय 107। ठीक है, तो हमारी एवरेज सैलरी कितनी, 6461। तो अब यहाँ देखो सारे एम्प्लॉय की सैलरी होगी 6461 से ज़्यादा होगी। देख लो ये सारे कॉलम जो एम्प्लॉय टेबल से, सबकी सैलरी 6400 से ऊपर होगी। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगा रखी है, यहाँ पे देख लो बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, सारे एम्प्लॉय की डिटेल निकाल के दो जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ऊपर हो, और एवरेज सैलरी कितनी है हमारी 6461 समथिंग आई है, राइट। तो मतलब हमारी जो भी एम्प्लॉय की डिटेल, उनकी एम्प्लॉय की डिटेल आएगी जिनकी सैलरी 6461 से ज़्यादा हो, और इसी को हम कंडीशन चेंज करते हैं लेस देन एवरेज सैलरी। तो अब हमारे जितने भी एम्प्लॉय आएंगे उनकी सैलरी 6461 से कम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज करके दिखाता हूँ, मैं एक बार और समझाऊंगा जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो कि सारे सैलरी 6461 से नीचे आ रही है, तो ये हमारे लिए काम कर रही है। अभी आपको इसका यूज कैसे लिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने ज़्यादा क्वेरी प्रैक्टिस नहीं करी होगी, बट अब आप जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज प्रैक्टिस करते हो तो वहां पर ये काम आती है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो भी हमारे रिकॉर्ड चाहिए अलग अलग टेबल से, उन्हें हम टेम्परेरी टेबल में स्टोर करके रख रहे हैं। देखो मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, मुझे टोटल सैलरी चाहिए थी तो मैंने एक टोटल नाम का टेबल बनाया, उसमें एक कॉलम बनाया टोटल सैल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता दी कि जो भी यहाँ से डेटा आएगा, जो भी यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ से एक ही कॉलम उठ के आ रहा है टोटल सैलरी, तो इस कॉलम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और किस टेबल में स्टोर होगा, इस टेबल में। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकाल के दो, वो इस कॉलम में स्टोर हो जाएगा, इस टेबल की, राइट। फिर मैंने जो ऐसी, यहाँ पर हमारे पास दो टेम्परेरी टेबल क्रिएट हुई, एक ये और एक ये। ठीक है, ऐसे हमारे पास जितनी भी कंडीशन आएगी, कुछ कॉम्प्लिकेट हो रही है जिसमें हमारे को 50 चीज़ें इंटरमीडिएटली कैलकुलेट करनी है, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपल सा क्या लगाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने इक्वी जॉइन लगाया, एम्प्लॉय को हमने ई एलियास दिया, टोटल को टी दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को एन दिया, राइट। अब फिर कंडीशन लगा दिया एम्प्लॉय की जो सैलरी होनी चाहिए, और हमने ये जो कैलकुलेशन करी थी उससे ज़्यादा लगा, कैलकुलेशन से एवरेज निकाला और उससे कम करवा दी या ज़्यादा करवा दी जो भी रिक्वायर्ड है। तो ये होता है आपका कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी क्वेरी अगर विद से स्टार्ट देख रहे हो तो वो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में आ जाएगी। सब क्वेरी को ही आप सिंप्लीफाई करो विद द हेल्प ऑफ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।